पोशंपा भाई पोशंपा, दिल्ली में क्या हुआ? करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चुराई, कर्जा लेकर रेवड़ी बटाई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और केजरीवाल जी अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। बड़ा चम्मा कर रहा हूँ कि केजरीवाल जी को और प्रदेश तो दिख रहा है, दिल्ली कब देखोगे महाराज? दिल्ली बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े लोगों की स्थिति खराब है। हर व्यक्ति जो दिल्ली का है, हम सिगरेट पी रहे हैं, सैकड़ों सिगरेट, हम सिगरेट पीते नहीं है लेकिन सैकड़ों सिगरेट का धुआं जा रहा है। हमने एक को बैठाया था दिल्ली में खांसने वाले को, उसने पूरे दिल्ली को खांसते बना दिया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस पे और आप देख सकते हैं चारों ओर ये जो धुंध है, ये वो फॉग नहीं है, ये पॉल्यूशन का धुंध है। और लगातार ये जो धुंध जो है सुबह से बढ़ ही रहा है, यानी कि कहने की बात है कि लगातार 4-5 दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप सामने देख सकते हैं AQI वहां दिख रहा है 442, ये लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे इसको लेके हम यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है इससे कितनी परेशानी होती है। सर, आप इस दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस, और यहाँ इतना पॉल्यूशन, यहाँ बाहर से भी लोग आते होंगे, तो क्या कहना चाहते हैं? ये जो पॉल्यूशन है हर साल की यही स्थिति है, सरकारें बहुत सारी आती है बदलती है लेकिन पॉल्यूशन खत्म नहीं होता है, वजह क्या है? वजह क्या है? तो टोपी पहनाया जाएगा तो यही वजह रहेगा। सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दें। सुधीर पांडे मेरा नाम है। भैया, केजरीवाल जी अब सरकार बन गई पंजाब में, अब तक तो उनके लिए रास्ते थे कि चलो हरियाणा पंजाब से आ रहा है, अब कहाँ जाएंगे? तो अब दिल्ली पुलिस, कभी कोई चले जाएंगे, फिर अमेरिका से आ रहा होगा, अभी वो NCR से आ रहा है। कहने का मतलब अपनी टोपी दूसरे को पहनाना है। साहब, कब तक टोपी पहनाइए? टोपी पहनाने से काम तो करिए। हम बाहर निकल रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं भैया सो के उठे हैं क्या, नहा धोआ के? कुछ भी वो नहीं समझ रहे हैं, उनके नजर में नहीं है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े लोगों की स्थिति खराब है। हर व्यक्ति जो दिल्ली का है, हम सिगरेट पी रहे हैं, सैकड़ों सिगरेट, हम सिगरेट पीते नहीं है लेकिन सैकड़ों सिगरेट का धुआं जा रहा है। अब क्या कहें? और साहब को तो भाई फुर्सत नहीं है, और वो अब वो जानते ही हैं, और इसके लिए कुछ नहीं किए। बहुत कहे कि पता नहीं वो कौन सा पेड़ पे पानी डालने के लिए कोई मशीन आई थी जापान से, खूब वायरल हुआ था, गली गली में घुमाया गया था। बस अब तो बस हो ही गया। क्या हुआ साहब उसका? वो पैसा भी पानी में, और उसी को कह दें कि आपने घोटाला कर लिया, रिजल्ट नहीं आया। भैया, हम रिजल्ट होगा तभी ना। मैं आपको बताऊं, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते जितनी STP है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, भारत सरकार ने 18,000 करोड़ रुपया दिया नितिन गडकरी को। आप कभी माइक लेके एक STP पे चले जाइए, तो STP का जो बना है, लेकिन उससे जो पानी निकल रहा है, उस पानी की स्थिति आप देखेंगे तो आप रो देंगे। मैं जानकार हूं इसलिए कह रहा हूं, एक पैसे का रिजल्ट नहीं है उस STP से। मैं उस काम को देखा हूं, तब जान रहा हूं। मैं 10 द्वारका से लेकर इधर जितने बड़े नाले हैं, सारे किनारे किनारे STP बनाए गए, लेकिन मैं वीडियो बनाया था, अपने ट्विटर पे डाला हूं, कोई रिजल्ट नहीं है। तो क्या वायु, क्या पानी, क्या पानी की स्थिति वही है। रोज वीडियो जाते हैं कि कैसा पानी आ रहा है, तो कहाँ भाई साहब? क्या किया आपने? सिर्फ हाँ, अमेरिका के पेपर में जरूर निकलता है, वहां से बजाया जाता है। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आके यहाँ की व्यवस्था एक नंबर कर जाती है। तो अब मीडिया भाई साहब, कितना करोड़? शायद उत्तर प्रदेश का उतना बजट नहीं है जितना दिल्ली का बजट है मीडिया का। अब ज्यादा क्या बताऊं, बात समझ रहे हैं? होशियार को इशारा काफी होता है। दिल्ली के नागरिक होने के नाते अगर इस पॉल्यूशन की बात करें, इसका कारण क्या है? इसके कारण देखिए, सही बात यह है कि सिस्टम से काम किया जाए। कितने पेड़ लगाए गए, क्या हुआ? मिल के बैठ कर, मैं ये केजरीवाल देखिए, जो कहते हैं ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, धरातल पे प्रैक्टिकली उतरता नहीं है। दुख की बात यही है, नहीं तो यह खत्म किया जा सकता है कोई भी समस्या का। IIT कानपुर, IIT दिल्ली, सबने इस पे रिपोर्ट बना के दिया। रिपोर्ट की क्या हुई? रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या हमारे पास वैज्ञानिक नहीं है, हमारे पास इंजीनियर नहीं है, हमारे पास रिसर्च नहीं है? सब कुछ है, लेकिन क्या वो रिसर्च जमीन पर उतर है? अभी IIT ने तो ढोल से बात नहीं, बोल तो खुल रही है। अब जाइए, आज तो भाग गए ED के वहां से, अब शायद वहां जाके चारों लोग स्थिर रहेंगे, तो अब वहीं से खींचेंगे स्मोक। ED की बात की आपने, तो बताया जा रहा है कि जो ED जिन्होंने सम्मन भेजा था तो उसमें वो क्लियर नहीं कर पाए कि एज ए केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बुला रहे हैं या
राष्ट्रीय संयोजक है या एक्यूज्ड है, क्या समझ के उनको बुलाया जा रहा है या किन्हीं के गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा है, तो किस तरह से बुलाया जा रहा है इसको स्पष्ट नहीं किया गया। इसी वजह से उन्होंने केजरीवाल ने वापस उनको भेजा है मेल, जवाब मांगा है कि आप इस पे स्पष्ट करें ताकि हम आपके पास दोबारा आए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि आम आदमी पार्टी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, पैसे से लेन देन हुआ है, खर्चे हुए हैं, पार्टी ने खर्चा किया है, तो आम आदमी पार्टी का संयोजक कौन है, मालिक कौन है, किसको कहेंगे आप खुद तय कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का सबसे मुख्य व्यक्ति जो मालिक हो, एक तरह से आप कहते भी हैं मैं दिल्ली का मालिक हूँ, दिल्ली के मालिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी तो बनती है ना, चाहे प्रदूषण हो, चाहे जो भी बीमारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, ये कौन जिम्मेदारी लेगा। इस नाते आपको अब संयोजक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भैया आम आदमी पार्टी को बनाओ आप, और पार्टी बनी है पहली बार। हम लोग नहीं जानते थे कि पार्टी भी बन सकती है, लेकिन कोर्ट के आदेश में बना है। और आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल के ऊपर या भ्रष्टाचार का ब्लेम लगता है और उनको जाके सबूत देना चाहिए। आप कहते हैं कट्टर ईमानदार, तो भाई एजेंसी है बुला रही है, दिक्कत कहाँ है, आप ले जाइए सामने रख दीजिए कि मैं नहीं ईमानदार हूँ, सुप्रीम कोर्ट में रखिए, हाई कोर्ट में रखिए, लेकिन कोर्ट तो नहीं बिका है साहब। इस बात को अगले अगले बातचीत में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद जी, दिल्ली में दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, सवाल वही था, लेकिन आप जवाब आपसे अलग चाहते हैं कि जो ये पॉल्यूशन जितना जो फैल रहा है लगातार, और आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि ठंड के मौसम में ज्यादातर हो जाता है और यहाँ विदेशी मेहमान आते हैं और जानेंगे कि यहाँ पे पॉल्यूशन है, तो क्या? देखिए, पोल्यूशन जो हो रहा है ये हर साल हो रहा है, लेकिन सरकारें आ रही हैं, वादा कर रही है, जा रही हैं, लेकिन कोई सरकार इस पे काम नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज चल रहा है, आपस में पार्टियां लड़ती रहती हैं, सरकारें हों पार्टियां हों, वो आपस में लड़ती रहती हैं, लेकिन इसका नुकसान जो वो दिल्ली की पब्लिक को उठाना पड़ता है। और पब्लिक इस बात को समझती भी नहीं है कि सरकारें तो लड़ती रहेंगी, राजनीतिक दल तो, लेकिन नुकसान हमें होगा। लेकिन वो भी उन्हीं की सरकार के साथ में चलती हैं, राजनीतिक पार्टियों के साथ में ही चलती हैं। इसके लिए अरविंद केजरीवाल भी, एलजी साहब भी और भाजपा पार्टी भी, ये तीनों ही जिम्मेवार हैं। मेन अरविंद केजरीवाल इसलिए है अगर आप सीएम हैं और अगर आप नहीं चला सकते हैं शासन, आप छोड़ के पीछे हट जाइए। एलजी साहब इसलिए है, एक जनता का चुना हुआ आदमी, और उसके ऊपर एलजी साहब को थोप दिया गया है, वो भी एक गलत है। कोई भी हो, चाहे वो गलत है और सरासर गलत है, क्योंकि एलजी साहब किसी जनता का कोई दायित्व नहीं समझते, उनके ऊपर कोई न जनता को जवाब देना है न कुछ करना है। वो तो एक किसी राजनीतिक दल के वफादार हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पद पे हों। और तीसरा, भाजपा की भी पार्टी का भी इसमें हाथ है, क्योंकि वो भी कुछ मिल के काम नहीं कर रही हैं। केजरीवाल की टांग कुछ सरकार की ही गलती नजर आती है, मैं आम लोगों की, हम लोग की, आप लोग की गलती नहीं, आम आदमी इसमें क्या कर सकता, जो ऊपर जो ये धुआं उठ रहा है इसमें आम आदमी का तो कसूर है ही नहीं, यहाँ की जनता का तो कोई कसूर नहीं है। हो सकता है जो दूर जो पराली जलाई जा रही है वहां से ये धुआं आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो तो पराली नहीं जला रहे ना, वो तो इसके कसूरवार है नहीं ना। हाँ, हो सकता है जो दूर जो जनता जला रही है पराली, वो कसूरवार हो सकती है। दिल्ली की जनता कोई गलती नहीं है इसमें? नहीं, दिल्ली की जनता की इसमें कोई गलती नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा। दिल्ली की जनता को पोल्यूशन से राहत देने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। उनके पास भी तो पानी है, छिड़काव आसपास कर सकते हैं, आपके पास भी है। वो सरकार पे निर्भर रहते हैं और सरकार को हर बार वो वोट देते ही है, इस आस के लिए कि अगली बार ठीक हो जाएगा। हर 5 साल में वोट देते हैं ना कि अगली बार भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो जनता हर बार यही सोचती है, जनता अपना पल्ला झाड़ लेती है वोट डाल के, इससे आगे कुछ सोचते नहीं। जनता वोट डाल के पल्ला झाड़ लेती है। और भी लोग से हम बात करते हैं। सर, जनता जो वोट डाल के पल्ला झाड़ लेती है, मतलब कि पल्ला झाड़ने मतलब कि हमने वोट दे दिया, सरकार सारा काम करे, क्या ये सही है पोल्यूशन रोकने के लिए? देखिए, पोल्यूशन के लिए सिर्फ एक सरकार पर हम निर्भर नहीं रह सकते, जिम्मेदारी अपनी भी है, मगर एक हद तक जहां उसकी लिमिटेड है वो आसपास अपना एनवायरनमेंट देख सकता है। अगर बोलेंगे पूरी दिल्ली की, अगर एक आदमी या कुछ सिलेक्टेड लोग उस पर कर पाएंगे, वो नहीं होता। ये सरकार का इसमें जितना योगदान होना चाहिए, क्या दिल्ली सरकार का उतना योगदान है? अभी भी अब ये
ठीकरा फोड़ने वाली बात आती है, कभी केंद्र के ऊपर डाल देते हैं, कभी पहले इससे पहले पंजाब पे डाल दिया करते थे। मगर आज जब इनके पास अपना पंजाब में भी है, क्या पंजाब में धुआं कम हुआ? क्या पंजाब में जो पराली जलने के इंसिडेंट वो कम हुए? वो जो इन्होंने लिक्विड लाए थे पराली को डिकम्पोज करने के लिए, खाद बनाने के लिए, जिसके ऊपर इन्होंने मतलब 32 लाख का वो केमिकल और 7 करोड़ रुपया खर्च किया था उसकी प्रमोशन के लिए, क्या वो खत्म हो चुका है इनके पास? क्या वो फार्मूला फेल हो चुका है? क्यों आज पंजाब में पराली जल रही है? मैं आज इस दिल्ली सरकार की बात करूंगा, क्योंकि इन्होंने कभी आरोप लगाए थे। आज देखिए लोग जो हैं, मतलब जो स्मोक नहीं भी करता, आज फिर भी वो 80 सिगरेट का धुआं इनहेल करने में मजबूर है। रोजाना की रोजाना जितना धुआं हम यहाँ इनहेल कर रहे हैं, समझो आप अगर सिगरेट नहीं पीते लेकिन 78 पैकेट सिगरेट का धुआं आप इनहेल कर रहे हैं। ये तो स्मोकर से भी ज्यादा पी रहे हैं। एज ए चेंज सोचो, हम वयस्क हैं, बच्चों का क्या होगा? बुजुर्ग जो अस्थमा से लड़ रहे हैं, कितने पेशेंट यहाँ पे स्किन डिजीजेस कितने बढ़ गए हैं दिल्ली में। जिम्मेदारी सरकार की है। हम ये आरोप प्रत्यारोप केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये अब बंद करना पड़ेगा। एक जॉइंटली एफर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। और जो आपकी नाकामी है खासकर दिल्ली सरकार की हर बार, और ये सिर्फ एक मैटर पे नहीं, इन्होंने जो जो कहा, मैं कहता हूँ आपने अपनी पीठ थपथपाई एजुकेशन मॉडल पर, आपने हेल्थ मॉडल पे, आपने तो पोल्यूशन मॉडल के ऊपर भी तो अपनी जिम्मेदारी लीजिए ना उस पे, कि आप जिम्मेदार हैं इस चीज के। यमुना गंदगी अभी भी है उसमें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है केजरीवाल जी, आप इससे बच नहीं सकते। आप कब तक, इन्होंने भाई साहब ने कहा जनता जो है वो डाल देती है, नहीं, जनता अपना कर्तव्य निभा दिया। अब जो सरकार का काम है, यहाँ सरकार की कमी है। आप देखिए कूड़े वाले पहाड़ हैं वहां पे, इन्होंने पोल्यूशन एक मैटर बना लिया था इलेक्शन के टाइम पर, एक मुद्दा था वो, आज वहां पे भी आग लगी हुई है। वो धुआं कहाँ जा रहा है? आपको बैन है, आप तंदूर नहीं लगा सकते, एक दुकानदार कोई भट्टी नहीं जला सकता। इसी में तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों का भी तो कर्तव्य बनता है। जैसे आपने बोला तंदूर की बात करें, दुकानदार को कोयले का तंदूर नहीं लगाना चाहिए, गैस यूज करना चाहिए। तो इसमें आप बोल रहे हैं, इसी को लेकर हम ही करें कि जनता का भी फर्ज बनता है ना, इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपसदारी से ही सब कुछ होगा। मेरी बात सुनिए, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, यहाँ आपको देखा आंख सेक रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, जला रहे होंगे, होगा, लेकिन उस पर कार्रवाई किसको करनी है? आप एक इंसिडेंट को रोकेंगे, वो एज ए क्राइम उसको लीजिए। कोई इस ऐसे हालात में भी अगर कोई पोल्यूशन करता है तो एज ए क्राइम होना चाहिए ना वो चीज, तो उसको पहले समझाएं। अगर फिर भी ना तो चालान करें उस पर। जब तक ये डर नहीं होगा आम वासियों को, क्योंकि सारे बाहर से आए हैं, कोई प्रवासी मजदूर भी हैं, कई ऐसे हैं, उनको उस लेवल का नहीं पता। मगर हमारी सरकार की ऐसी योजनाएं, नीतियां बने कि ग्राउंड लेवल तक उसको रोकथाम हो सके। आप उससे बच नहीं पाएंगे। आप हर बार क्या होता है, जब भी ये मौसम आएगा, आप उसके बाद निकलो, हाँ पोल्यूशन ये करेंगे, नहीं जी हरियाणा का दोष है, नहीं जी उत्तर प्रदेश का दोष है, नहीं जी केंद्र सरकार का दोष है। नहीं, इसमें मैं केंद्र सरकार को भी बोलूंगा कि अगर हो सके, जैसे आपने अध्यादेश लाया जो ट्रांसफर के ऊपर, क्यों ना आप ये जो इन्वायरमेंट वाला पूरा चैप्टर ही इनसे ले लीजिए, पूरा जो भी इसकी मिनिस्ट्री है पूरा अपने अधीन कर लीजिए, क्योंकि ये लोग नहीं डिलीवर कर पाए। 9 साल हमने देख लिया, मगर आने वाले समय में आपको ऐसी ऐसी बीमारियां दिखेंगी, और छोटे छोटे बच्चों को हम नहीं, ये अब कोरोना के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये समय इस वक्त कोई फैसला, कड़ा फैसला लेने का है, क्योंकि अगर अस्थमा, फिर भी हम इतनी बड़ी त्रासदी के बाद गोपाल राय लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, उन्होंने बकायदा स्टार्ट भी किया, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, लेकिन उसको सहयोग नहीं कर रहे। अगर उसमें उस प्रोग्राम को आयोजित भी किया जा रहा है रेड लाइटों पे, तो दिल्ली पुलिस इसे रोक रही है। आप बीजेपी की बात की ना, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आता है, तो वो क्यों रोक रही है? ट्रैफिक मूवमेंट, आप ट्रैफिक मूवमेंट की बात करेंगे या गाड़ियों की आवाजाही पे बात करेंगे, ट्रैफिक कितना है आपके पास प्लान होना चाहिए। आप दिल्ली में हैं, आपको फ्लाईओवर डाइवर्ट करने के लिए, आपको ट्रैफिक कम करने के लिए वो आपकी योजनाएं हैं। पुलिस क्या करेगी? रुकवाएगी, ट्रैफिक व्यवस्था बनाएगी, उस हिसाब से चलेगी, क्यों ट्रैफिक ही इतना है। मगर आपके ब्रिजेस कहाँ हैं? आपका जो मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए। श्रीमान, गलती किसकी? गलती सरकार है, सरकार की, सरकार की, दिल्ली सरकार की। आप किसको कहेंगे? एक चीज बताइए, जब आपके एक मुख्यमंत्री के हाथ में कमान दे दी है और मुख्यमंत्री अगर अपना काम नहीं कर रहा, तो पहली गलती तो उसकी है ना। बताइए, नहीं तो एलजी के हवाले कर दीजिए ना।
अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कई लोग तो एलजी का भी शिकायत करें, एलजी कोई काम ही नहीं करे, जबरदस्ती आके बैठ गया देखिए, सर पे। हम हाथ जोड़ते हैं एलजी जी को, थैंक्स टू एलजी। नहीं तो यहाँ आपको हर आदमी ऐसे लड़खड़ाता दिखता अगर ये पॉलिसी वापस नहीं होती। किसकी बात कर रहे हैं? शराब पॉलिसी, एक के साथ एक फ्री, कोई सभ्य समाज इसको एक्सेप्ट कर सकता है? आप सोचिए, हर बार जहां बजट पे अतिरिक्त इस पे बोझ डाला जाता है कि जो चीज शराब कम से कम लोगों की रीच में रहे, मगर एक के साथ एक फ्री कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं हाथ जोड़ता हूं भाई साहब, कहीं घर बचा लिए एलजी ने, कई परिवार को टूटते बर्तन बिकवाने के लिए थैंक्स। अगर ये नहीं होते तो यहां आपको आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसे दिख रही होती, झूम रही होती। ये केजरीवाल जी की वजह से आज वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। और मैं कहता हूं थैंक्स ईडी, सीबीआई है, उसका डर की वजह से तो पॉलिसी वापस हुई, नहीं तो पिंक टेके सर, लड़कियों के लिए पिंक टेके। मतलब आप लड़कों को, अपनी यूथ जनरेशन तो कर ही रहे हो, मगर जो लड़कियां जो बची हैं कहीं डर की वजह से वो वाइन शॉप के सामने नहीं खड़े होती, उनके लिए स्पेशल चुप कर जाओ, घूंघट ओढ़ कर जाओ, सीधे लेकर आओ। और भी लोगों से हम बात करेंगे इस मुद्दे पे। मुद्दा कहीं और जा रहा था, हम पॉल्यूशन में बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नवनीत शर्मा। सॉरी, नवनीत शर्मा। नवनीत जी, पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, आप भी यहाँ पे हैं, क्या परेशानी हो रही है? सर देखो, भैया ने जो कहा मूलभूत कारण तो सरकार का ही है। सरकार ने बहुत सी पॉलिसी लाई है देश के अंदर, और जो मेन दो बेसिक कारण जो मुझे दिखते हैं वो आप उसको ये भी कह सकते हैं नहीं, लेकिन जो मेरे को लगता है जैसा कि ये जो 200 यूनिट फ्री दी गई है ना, ये जो 200 यूनिट फ्री दी, इस चक्कर में लोगों ने, आप जाकर देखो, एक मिडिल क्लास जो 15 से 20 हजार महीने की सैलरी पे काम करता है, उसने अपने छोटे से एक हम लोग 10 बाई 10 के कमरे के अंदर भी एसी लगा रखा है, और एसी से भी बहुत ज्यादा वो निकलती है। और ये 200 यूनिट का क्या फायदा है? अगर उसने एसी का लोड एक ही फ्लोर पे डाल दिया तो एसी का बिल आएगा ही नहीं, क्योंकि 200 यूनिट के नीचे नीचे उसने 5-7 यूनिट यूज करनी है, तो उसका 190, 195, 199 यूनिट तक भी एसी चलाता है। अगर 5-7-8 यूनिट भी यूज करता है तो वो एक महीने में 0/0 बिल लाता है। ये एसी भी बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद केजरीवाल 200 यूनिट जो फ्री का जो दिया हुआ है जुमला, ये दिल्ली को बर्बाद करने के लिए कहीं ना कहीं बना हुआ है। आप देख लीजिए, जब से ये केजरीवाल सरकार आया है तभी से गैस चैम्बर बनता जा रहा है। कभी कांग्रेस के राज में भी ऐसा नहीं हुआ था इतना पॉल्यूशन जितना हो रहा है। दूसरा जो आपने कहा था कि गोपाल राय जी कह रहे हैं सही में सिर्फ बोल रहे हैं कि केजरीवाल सरकार में ही गैस चैम्बर बना, पहले ये नहीं था, ऐसा सही है क्या? आपने केजरीवाल जी की बात कही, मैं पहली बात तो उनके एक केमिकल के लिए राह तक रहा हूं। पिछले 4 सालों से उन्होंने कहा था अगर हम पंजाब में जीतेंगे तो हम एक ऐसा खाद डालेंगे कि वो खाद, वो जो पराली है वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। उनका केमिकल अभी तक नहीं आया, लेकिन सरकार उन्होंने वहां पे बना ली। अभी आपने कहा कि जनता का कोई योगदान है या नहीं है, बिल्कुल जनता का योगदान है। 1 साल से, वो 1 महीने पहले से, जब भी कभी पोल्यूशन आता है ना, तो दिल्ली की जनता 1 महीने पहले से पटाखे फोड़ने लग जाती है, तभी इतना पोल्यूशन हो जाता है। देखो आप कितना पोल्यूशन है, ये पटाखों की वजह से तो हुआ है, यूरो की वजह से पोल्यूशन हुआ ही नहीं है। हमने एक को बैठाया था दिल्ली में खांसने वाले को, उसने पूरे दिल्ली को खांसते हुए बना दिया। यही फर्क है। अभी पटाखे, अभी पता क्या हो रहा है भाई साहब, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मैं तो अपने रिलीजियस से बिलोंग करता हूँ, तो आप ये मत कहना कि रिलीजियस को यहाँ पे बीच में मत डालो। इन्होंने हमारे दिवाली के त्योहारों को पटाखे विहीन करने के चक्कर में इन्होंने सिर्फ एक टॉपिक लिया है कि पटाखों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, पटाखों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। अरे भाई साहब, इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, तब ओजोन लेयर जमीन पे नहीं गिर रही। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, तब ओजोन लेयर यहाँ जमीन पे नहीं गिरी। एक दिन के पटाखे, वो भी एक रात के पटाखों की वजह से ओजोन लेयर गिर जाएगी। एक बात बोलूं, अभी दिल्ली की जनता, काफी जो गरीब लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी भाई G20 हुआ था तो सारे गरीबों को हटा दिया, मेरे को तो पहली बात तो एक आंसर समझ में नहीं आ रहा कि जब हमारी दिल्ली की सरकार जो 200 यूनिट बिजली ले रही है, पानी फ्री ले रही है, तो गरीब रह कैसे गए। और सबसे बड़ी बात, अभी जो गरीब बेचारे जो है ना, जिनको बिजली फ्री में मिल रही है, वो भी इस मुद्दे पे सवाल नहीं उठा पा रहे कि अगर हम पोल्यूशन पे बोलेंगे ना तो कहीं ना कहीं केजरीवाल हमें बिजली फ्री देना बंद ना कर दे। यही सबसे बड़ा कारण है। वरना आप चले जाओ गरीबों के घर, चले जाओ ना झुग्गियों के पास, अभी सीपी में डोलने से तो कोई फायदा है नहीं। जाओ के दिल्ली के झुग्गियों में, पता लगेगा कैसे बुजुर्ग जो लोग हैं वो कैसे अस्थमा का शिकार हुए पड़े हैं, कैसे पोल्यूशन से शिकार हो रहे हैं। हमने बैठाया था कि यमुना साफ कर देंगे, अरे भाइयों बहनों, बीजेपी एमसीडी में है, काम करने नहीं दे रही। हमने बीजेपी को लात मार के भगाया एमसीडी से। अब एमसीडी में इनकी सरकार है, क्यों यमुना साफ नहीं करी? 21-22 तारीख को वो है, क्या कहते हैं वो, छठ पूजा। देखना कितनी बेचारी महिला यमुना में गंदे पानी में कैसे छठ पूजा बनेंगी।
लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बस एक तरीके से खेल करा जा रहा है, खेल करा जा रहा है। अरे हमने एमसीडी से भगाई बीजेपी, हमने पंजाब से भगाई कांग्रेस, तुमने तब कुछ काम नहीं करा, और हम तो अभी भी रात तक रहे हैं। भगवान करे हमारे अरविंद केजरीवाल पे वो वाला केमिकल आ जाए जिस केमिकल के बेस पे उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई। इसका मतलब ये है, अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ, इन्होंने कहा था भाइयों बहनों ये बीजेपी सरकार किसानों के विरोध में है, अब हमें आने तो पंजाब में आए। इसका मतलब यह बनता है कि जो बेचारे पंजाब के किसान है ना, वो अभी कितने दर्द से जूझ रहे हैं, अभी भी उन्हें पराली जलानी पड़ रही है, काट तो पा नहीं रहे। तो भाई साहब ये तो सीधा सीधा वो है, सरकार जिसकी होगी सवाल उससे होगा। बीजेपी की सरकार एमसीडी में थी, एमसीडी से सवाल करे, अब सरकार केजरीवाल की है, तो इसका मतलब भग नहीं सकते वो। पोशम आपने सुना होगा, बच्चे वो जो खेलते हैं पोशंपा एक गेम, तो मैं कहना चाहता हूँ पोशंपा भाई पोशंपा, दिल्ली में क्या हुआ, करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चुराई, कर्जा लेकर रेवड़ी बटाई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और केजरीवाल जी अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर, उन्होंने बहुत कुछ पूरे अगेंस्ट केजरीवाल उन्होंने कहा, ऐसा क्यों? ये दिल्ली की जनता है जी, दिल्ली का दर्द निकल रहा है। जिस तरह से उनको नीचे से उठा के ऊपर बैठाया था, ताज से तक दिया था, तो उसमें जनता विवश है बहुत ज्यादा। और ये बात बिल्कुल सही कही कि एमसीडी में हमेशा ये तो एलजी फिर से बोलूंगा, क्या इसमें आम जनता की गलती नहीं? बिल्कुल मैं बताता हूँ, आम जनता तो यहाँ की जो जनता है, किसी भी देश की जनता फ्री पानी बिजली के ऊपर मर सकती है, लेकिन दिल्ली की जनता ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। फ्री पानी बिजली का जुमला लेकर के उसने, लेकिन आज वो पछता भी रही है, आज वो देख भी रही कैसे गैस चैम्बर में उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज हमें डर लगता है जब हमारे बच्चे स्कूल के लिए सुबह तैयार होते हैं, ऐसे गैस चैम्बर में निकलते हैं। मैं बेसिकली दिल्ली 6 से हूँ, दिल्ली की मेरी सब ग्रोथ है, तो मैं इस बात से खुद बड़ा अचंभा कर रहा हूँ कि केजरीवाल जी को और प्रदेश तो दिख रहा है, दिल्ली कब देखोगे महाराज? दिल्ली कैसे गैस चैम्बर बन गई है, आपसे यमुना की सफाई नहीं हुई है। और एक चीज, डीटीसी बसों के ऊपर आप देखना, रेड लाइट के ऊपर डीटीसी बस वाले कभी भी डीटीसी बस बंद नहीं करते, चाहे वो रेड बस हो चाहे, यानी आपका कहना है कि जिसकी सरकार उसी का मांगते हैं। आप बसों का लोड बढ़ा रहे हैं दिल्ली पर, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। लोड बढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद आप गैस चैम्बर के टाइम पे डीटीसी वालों ड्राइवरों को भी तो इस बात की एहतियात उनको भी तो बोलो कि जब रेड लाइट होती है 5 मिनट 6 मिनट की, तो उसको बंद कर दे इंजन को। आप देखिए जब हम बाइकर्स कुछ लेके खड़े होते हैं तो हीटिंग मुंह पे लगती है, क्या वो हीटिंग से नहीं बन रहा है गैस चैम्बर? गैस चैम्बर जो बन रहा है दिल्ली को बनाने में डीटीसी वालों का हाथ है, उसमें हमारी केजरीवाल सरकार नाकाम साबित हुई है। पहले इनके पास पंजाब का था, पंजाब दे दो तो हम जीत जाए पंजाब, अब पंजाब आ गई, अब सारी बात इनके पास है ही नहीं। दिल्ली के अंदर सत्ता चेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो एक नया सीएम आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कौन आए, मगर केजरीवाल जी का तो समय आ गया, अब तो वैसे वो जेल जाने वाले हैं, उनके पास तो और समय है भी। और भी लोगों से हम बात करेंगे, हमारे साथ बुजुर्ग हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अरुण कुमार। अरुण जी, कितना एज होगा आपका? 60 है भाव। सीनियर सिटीजन, एज ए सीनियर सिटीजन, ये जो पॉल्यूशन है इसके बारे में क्या कहेंगे? पॉल्यूशन तो हर साल की भांति इस साल भी है, पॉल्यूशन तो है ही, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा जो अनुभव है इसमें। चूंकि यहाँ केंद्र सरकार भी है, राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, पूरे कैबिनेट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी यहाँ है, और राज्य के पर्यावरण मंत्री भी गोपाल राय हैं। ये दोनों आदमी का ये काम है, ये न मुख्यमंत्री का काम है, न प्रधानमंत्री का काम है, न राष्ट्रपति का काम है। सांस सभी लोग लेते हैं, पॉल्यूशन से खतरा सबों को है, तो इस पर दोनों सरकार को बैठ करके, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री को बैठ करके कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब हम कहेंगे कि ये पराली जलाने से होता है, ऐसा नहीं है। अरे ये पहला काम आप तंबाकू को बंद कर दीजिए ना। यहाँ तो हर जहाँ खड़ा हो ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, गांजा चल रहा है, उससे भी तो पोल्यूशन फैलता है ना। आप दोनों मंत्री बैठ करके तंबाकू से बने सेवन को बंद कीजिए, और इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं कीजिए। जो नया टेक्नोलॉजी आया है या आने वाला है, जो इनका मशीनरी है, उसको चालू करें और पोल्यूशन पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें। आज के जो कोरोना से तो मुक्ति हो गया है करीब करीब, लेकिन पोल्यूशन से समस्या बहुत हो। इसमें आँख में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। जनता भी जहाँ तहाँ जो चीज लोग खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। दिल्ली में जितना डेली कचरा जमा हो रहा है, कई वर्षों से पहाड़ बन गया है, उसके डिस्ट्रॉय करने की क्षमता न केंद्र सरकार में है न राज्य सरकार में है। पोल्यूशन तो फैलेगा ही, दम घुटेगा ही, बीमारी फैलेगा ही। इसमें राजनीति से ऊपर उठना होगा, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो मंत्री हैं बैठ करके इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन करें, आम जनता को राहत मिलेगी। सांस तो सभी लोग लेते हैं, दिक्कत तो सबको है, तो इसीलिए समस्या बहुत कठिन है, जटिल है। इसको जितना जल्दी हो
इसका समस्या का समाधान होना चाहिए। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त मौजूद थे दिल्ली के कनॉट प्लेस पे और यहाँ आज के जो चौपाल में हमने बात किया पॉल्यूशन, लगातार दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको लेकर जनता कितनी परेशान है, किस तरह की उनको परेशानी हो रही है। तो साफ तौर पे लोगों का कहना था कि इसमें राजनीति नहीं, दोनों सरकार मिलकर इस पे काम करे ताकि लोगों को इस पॉल्यूशन भरे जो लाइफ है, लगातार जो परेशानी बढ़ रही है, उससे उनको राहत मिल सके। अभिषेक नयन, एबीपी लाइव, दिल्ली।